जय जिनेंद्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भगवान महावीर का 18वां जन्म और मोक्ष का प्रेरणादायक सफर। एक बार राजा प्रजापति की पत्नी रानी भद्रा ने 4 स्वप्न देखे जिनसे संकेत मिलता है कि उनका पुत्र बलदेव के रूप में जन्म लेगा, जिसका नाम उन्होंने अचल कुमार रखा। बाद में राजा प्रजापति की दूसरी पत्नी मृगावती ने 7 स्वप्न देखे जिनसे संकेत मिलता है कि वह वासुदेव को जन्म देगी, जो बहुत शक्तिशाली राजा बनेगा। माता पिता ने उसका नाम त्रिपुष्ट रखा। एक नियम के रूप में बलदेव और वासुदेव हमेशा अलग अलग माताओं के भाई होते हैं और एक दूसरे के लिए उनका प्यार इस दुनिया में अद्वितीय है। और इसीलिए राजकुमार अचल कुमार और राजकुमार त्रिपुष्ट भी एक दूसरे के लिए बहुत प्यार करते थे। छोटी उम्र से ही वे दोनों जल्दी ही विभिन्न प्रकार के ज्ञान और कौशल सीख गए। दूसरी ओर विशाख नंदी का जन्म प्रतिवासुदेव के रूप में हुआ। उसका नाम अश्वग्रीव था और वह बहुत शक्तिशाली राजा था। उसके अधीन 16,000 अधीनस्थ राजा थे। एक बार एक क्रूर शेर जिसका नाम केसरी था ने राज्य में बहुत हिंसा फैलाई, जिसके कारण अश्वग्रीव ने घोषणा की कि उसके सभी अधीनस्थ राजाओं को बारी बारी से जंगली शेर से राज्य की रक्षा करनी होगी। यह सुनकर राजकुमार त्रिपुष्ट ने अपने पिता से शेर से लड़ने की अनुमति मांगी। फिर वह गया और एक पल में शेर का मुंह फाड़ दिया। शेर बहुत दर्द में था और त्रिपुष्ट से नाराज था। हालांकि त्रिपुष्ट के सारथी ने शेर को शांत किया और उसे शांति से मरने में मदद की। बाद के जन्म में इस सारथी ने गौतम स्वामी के रूप में जन्म लिया, जो महावीर स्वामी के पहले गणधर थे। अश्वग्रीव को एक भविष्यवाणी का पता चला जिसमें कहा गया था कि उसकी मृत्यु त्रिपुष्ट के हाथों होगी। इसलिए अश्वग्रीव ने त्रिपुष्ट को पहले नष्ट करने के लिए उसके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। हालांकि उस युद्ध में वह त्रिपुष्ट द्वारा मारा गया। तब त्रिपुष्ट आदि दुनिया का राजा बन गया। त्रिपुष्ट को संगीत का बहुत शौक था। हालांकि उन्होंने अपने पहरेदारों को निर्देश दिया था कि जब भी वे सो जाएं, संगीत बंद कर दें। एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत प्रतिभाशाली संगीतकारों का एक समूह अलग अलग संगीत वाद्य यंत्र बजा रहा था। थोड़ी देर बाद राजा सो गया, लेकिन पहरेदार संगीतकारों को बजाना बंद करने के लिए कहना भूल गया। जब राजा की नींद खुली तो वह संगीत अभी भी बजता हुआ देखकर क्रोधित हो गया। उसने पहरेदार को उसके आदेश का पालन न करने के लिए उसके कानों में गर्म सीसा डालकर दंडित किया। इस घटना के कारण पहरेदार को बहुत दर्द और पीड़ा के साथ मृत्यु हो गई। इस तरह त्रिपुष्ट ने गंभीर पाप कर्म का बंधन बांधा, जिसका दर्दनाक प्रभाव उन्हें तीर्थंकर महावीर के रूप में जन्म में मिला। भगवान को इस निकाचित कर्म के लिए भुगतान करना पड़ा। जब वे जंगल में अपनी साधना कर रहे थे और पहरेदार, जो उस जीवन में एक चरवाहा था, ने भगवान के कानों को भरू घास के लंबे स्टील जैसे ब्लेड से छेद दिया। उसने घास के सिरे काट दिए जो बाहर निकल रहे थे, ताकि कोई उन्हें हटा न सके, और चला गया। भगवान को 6 महीने तक यह पीड़ा सहन करनी पड़ी। भगवान महावीर स्वामी का जीवन और उनकी शिक्षाएं भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उनका जीवन एक प्रेरणादायक कथा है जो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और अस्थेय जैसे सिद्धांतों पर आधारित है। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली गणराज्य के कुंडलपुर नगर में हुआ था। उनके पिता राजा सिद्धार्थ और माता त्रिशला थीं। जन्म के समय उनके माता पिता ने 14 शुभ स्वप्न देखे जो उनके महान भविष्य की ओर संकेत करते थे। बाल्यकाल से ही वर्धमान में अद्वितीय साहस, धैर्य और करुणा के गुण प्रकट होने लगे थे। एक बार खेलते समय उन्होंने एक विषैले सर्प को बिना किसी भय के अपने हाथों से पकड़ लिया, जिससे उनके मित्रों ने उन्हें महावीर नाम दिया। युवावस्था में महावीर का विवाह यशोदा से हुआ और उनकी एक पुत्री प्रियदर्शना अनोज्झा थी। हालांकि सांसारिक सुख सुविधाओं के बीच भी महावीर का मन आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित था। 30 वर्ष की आयु में माता पिता के निधन के बाद उन्होंने सांसारिक बंधनों को त्यागने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से अनुमति लेकर राजसी वस्त्र और आभूषणों का त्याग किया और एक साधु का जीवन अपनाया। महावीर ने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की।
इस अवधि में उन्होंने अनेक परीक्षाओं, कष्टों का सामना किया, जैसे भूख, प्यास, ठंड, गर्मी और शारीरिक कष्ट। उन्होंने मौन व्रत धारण किया और ध्यान में लीन रहे। इस दौरान उन्हें अनेक उपसर्गों, विघ्नों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे अडिग रहे। 13वें वर्ष में राजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे उन्हें केवल ज्ञान, सर्वज्ञता की प्राप्ति हुई। इसके पश्चात महावीर ने धर्म का प्रचार आरंभ किया। उन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के 5 महाव्रतों का उपदेश दिया। अहिंसा के माध्यम से उन्होंने सभी जीवों के प्रति करुणा और सम्मान का संदेश दिया। सत्य के माध्यम से उन्होंने सत्य बोलने और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। अस्तेय के माध्यम से उन्होंने चोरी न करने और दूसरों की वस्तुओं का अनधिकृत उपयोग न करने का उपदेश दिया। ब्रह्मचर्य के माध्यम से उन्होंने इंद्रियों पर संयम रखने और आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी। अपरिग्रह के माध्यम से उन्होंने भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति न रखने और आवश्यकता अनुसार ही संसाधनों का उपयोग करने का संदेश दिया। महावीर ने अनेकांतवाद और स्यादवाद के सिद्धांतों का भी प्रतिपादन किया, जो दृष्टिकोण की विविधता और सत्य की बहुआयामिता को स्वीकारते हैं। उन्होंने कहा कि सत्य को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है और प्रत्येक दृष्टिकोण में सत्य का एक अंश होता है। महावीर के उपदेशों ने समाज में व्याप्त हिंसा, जाति-पाति और अंधविश्वासों को चुनौती दी। उनके अनुयायियों में राजा बिंबिसार, अजातशत्रु और चेटक जैसे प्रमुख व्यक्ति शामिल थे। महावीर ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष पावापुरी में बिताए। कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन 527 ईसा पूर्व 62 वर्ष की आयु में उन्होंने निर्वाण, मोक्ष प्राप्त किया। उनके निर्वाण के उपलक्ष्य में जैन समुदाय दीपावली का पर्व मनाता है, जो प्रकाश और ज्ञान का प्रतीक है। महावीर की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। अहिंसा का सिद्धांत हमें सभी जीवों के प्रति करुणा और सम्मान सिखाता है। सत्य का पालन हमें नैतिकता और ईमानदारी की ओर प्रेरित करता है। अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के सिद्धांत हमें आत्मनियंत्रण, संयम और संतोष का महत्व बताते हैं। महावीर का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें एक सच्चे, नैतिक और आध्यात्मिक जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं। भगवान महावीर की शिक्षाएं केवल धार्मिक उपदेश नहीं थीं, बल्कि उन्होंने समाज में एक गहरे बदलाव का बीज बोया। उनके उपदेशों ने समाज को नैतिकता, करुणा और आत्मसंयम का महत्व समझाया, जो मानवता की बेहतरी के लिए अनिवार्य है। महावीर के जीवन के इस अंतिम चरण में पावापुरी नगरी एक तीर्थ स्थान बन गई थी, जहां उनके दर्शन और उपदेश सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। उन्होंने जीवन के अंत तक अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि मोक्ष प्राप्ति के लिए आत्मशुद्धि आवश्यक है, जो स्वयं की गहन आत्मचेतना और तपस्या से ही संभव है। उनका निर्वाण उनके अनुयायियों के लिए गहरे दुख का कारण बना, लेकिन इसके साथ ही एक नई दिशा देने वाला प्रेरणा स्रोत भी था। महावीर की शिक्षाओं को उनके प्रमुख शिष्यों और अनुयायियों ने संकलित किया, जिनमें उनके गणधर प्रमुख थे। इन शिक्षाओं को आगे चलकर जैन धर्म के आधार ग्रंथों में संकलित किया गया, जिन्हें आगम ग्रंथ कहा जाता है। महावीर की शिक्षाएं आज भी मानवता के लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह हैं। उनके द्वारा प्रतिपादित 5 महाव्रत आज के युग में भी नैतिकता, शांति और सद्भावना की आवश्यकता को दर्शाते हैं। उनकी अहिंसा की शिक्षा ने न केवल उनके समय में, बल्कि भविष्य में भी समाज को युद्ध, हिंसा और सामाजिक संघर्षों के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा दी। सत्य और अस्तेय के सिद्धांत ने समाज को ईमानदारी, पारदर्शिता और दूसरों की संपत्ति का आदर करने का महत्व बताया। महावीर के अपरिग्रह का सिद्धांत विशेष रूप से वर्तमान समय में प्रासंगिक है, जब संसाधनों का अति उपयोग और पर्यावरण के प्रति असंवेदनशीलता ने हमें नैतिकता के धरातल पर भी कई प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए प्रेरित किया है। महावीर का जीवन हमें यह संदेश देता है कि आत्मा की पवित्रता ही मोक्ष का मार्ग है, और इस मार्ग पर चलने के लिए तप, ध्यान और स्वनियंत्रण आवश्यक हैं। उनकी निर्वाण साधना किया हमें सिखाती है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्मा की शुद्धि और मुक्ति है, जो अहंकार, भौतिक इच्छाओं और संसारिक बंधनों से ऊपर उठकर ही प्राप्त होती है।
महावीर का संदेश केवल उस समय के लिए नहीं था, बल्कि यह युगों युगों तक मानवता के पथ प्रदर्शक के रूप में बना रहेगा। भगवान महावीर की तपस्या और साधना का शिखर उनके केवल ज्ञान की प्राप्ति से हुआ। उनकी साधना का यह चरण अत्यंत कठिन था, जहां उन्होंने अपनी आत्मा को संसारिक बंधनों से मुक्त करने के लिए तप, ध्यान और संयम की चरम सीमा पर जाकर जीवन के सभी सुखों और कष्टों को समान रूप से ग्रहण किया। महावीर के केवल ज्ञान की प्राप्ति का यह सफर एक बेहद जटिल और साहसिक कथा है, जिसने उनके मोक्ष के मार्ग को स्पष्ट किया और उनके अनुयायियों को उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। केवल ज्ञान की यह अवस्था सभी सांसारिक ज्ञान, दृष्टि और बोध से परे है, जहां आत्मा का पूर्ण और शाश्वत स्वरूप प्रकट होता है। यह घटना आर्जुपालिका नदी के किनारे शाल वृक्ष के नीचे घटित हुई। महावीर ने घोर तपस्या और ध्यान के माध्यम से अपने सभी कर्मों का क्षय कर लिया था। उनके केवल ज्ञान की इस स्थिति में वे त्रिलोक, तीनों लोकों और काल चक्र, समय के चक्र को संपूर्णता में देख और समझ सकते थे। वे भूत, भविष्य और वर्तमान के समस्त ज्ञान के स्वामी बन गए। उनकी आत्मा अब किसी भी सांसारिक बंधन, दुहक या सुख से परे थी। केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर का जीवन मोक्ष के निकट था, लेकिन उन्होंने इसे अपने अनुयायियों को ज्ञान और धर्म का मार्ग दिखाने के लिए त्याग दिया। उन्होंने अपना ज्ञान समाज के कल्याण के लिए बांटने का निर्णय लिया, ताकि सभी लोग मोक्ष के मार्ग पर चल सकें। केवल ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर ने अपने धर्म प्रचार के अभियान को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने लाखों लोगों को अपने उपदेशों से लाभान्वित किया और उन्हें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के सिद्धांतों का महत्व समझाया। महावीर ने केवल ज्ञान की शक्ति से अपने उपदेशों में अद्भुत स्पष्टता और सत्यता का संचार किया, जिससे उनके अनुयायी उन्हें अपना आराध्य मानने लगे। महावीर की मोक्ष प्राप्ति का अंतिम चरण पावापुरी में हुआ। जब उनका शरीर 72 वर्ष का हो गया, तब उन्होंने ध्यान में पूरी तरह लीन होकर अपना अंतिम उपदेश दिया और फिर ध्यान की गहन अवस्था में प्रविष्ट हुए। कार्तिक कृष्ण अमावस्या की वह रात विशेष थी। कहते हैं कि उस दिन पावापुरी में दीपों की रोशनी से वातावरण आलोकित था और लोग उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। उनके ध्यान की इस गहन अवस्था में महावीर ने अपने शरीर और आत्मा के अंतिम बंधनों को तोड़कर मोक्ष को प्राप्त कर लिया। मोक्ष की यह अवस्था जैन धर्म के अनुयायियों के लिए आत्मा के सर्वोच्च लक्ष्यों में से एक है, जिसे केवल आत्मा की पूर्ण शुद्धि और तप के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। महावीर के मोक्ष के पश्चात उनके अनुयायी उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का पालन करने लगे और उनके उपदेशों को संकलित कर विभिन्न आगम ग्रंथों में संरक्षित किया। महावीर का यह मोक्ष प्राप्ति का अनुभव हमें आत्मज्ञान और आत्मशुद्धि के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। उनके केवल ज्ञान और मोक्ष की कथा आज भी इस बात का प्रतीक है कि आत्मा की शुद्धता और ध्यान के माध्यम से जीवन के सबसे गूढ़ सत्य को समझा और अनुभव किया जा सकता है। महावीर के मोक्ष और केवल ज्ञान की यह यात्रा हमें सिखाती है कि मोक्ष की प्राप्ति केवल तपस्या, त्याग और संयम के माध्यम से ही संभव है। महावीर का जीवन, उनकी साधना और मोक्ष की इस घटना ने मानवता को यह संदेश दिया कि यदि व्यक्ति सत्य, अहिंसा और आत्मनियंत्रण का पालन करे तो वह अपनी आत्मा को संसार के सभी बंधनों से मुक्त कर सकता है और अंततः शाश्वत शांति और आनंद की अवस्था प्राप्त कर सकता है। महावीर का मोक्ष एक ऐसी घटना थी जिसने न केवल उनके अनुयायियों को बल्कि संपूर्ण मानव जाति को एक नई दृष्टि दी, एक दृष्टि जो अहिंसा, सत्य और समस्त प्राणियों के प्रति करुणा पर आधारित है।